हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले वाली वीडियो में चैप्टर 1 में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा है। तो न्यूट्रिशन वर्ड की डेफिनेशन हमने उसमें भी जानी थी, हम इसमें भी समझ लेते हैं कि न्यूट्रिशन वर्ड होता क्या है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। खाने को खाना, जो हमारा भोजन है, जो हमारा फूड है, उसको खाना और उसका जो है हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए हम उसका यूटिलाइज करना, बेसिकली उस खाने का यूटिलाइजेशन करना। तो ये होता है हमारा न्यूट्रिशन। हम कोई खाना खा रहे हैं, हम कोई भोजन ले रहे हैं, तो उसका हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें उससे एनर्जी मिले, हमें उससे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले। तो यही होता है न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है कि डाइजेशन क्या होता है। खाने को हम खा रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो डाइजेशन क्या है, एक पूरा प्रोसेस है। तो ये होता क्या है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, जो हमारे फूड में कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं, उनका ब्रेकडाउन करना, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और किस में चेंज कर देना, सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देना, ये होता है हमारा डाइजेशन। तो क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। इन सब को क्या करते हैं, हम जो खाना खाते हैं, ऐसा तो नहीं डायरेक्ट ही हमारी बॉडी जो है, हमने खाना खाया और डायरेक्ट उससे न्यूट्रिएंट ले लिया, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है, वो बॉडी जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करती है। तो जो हम खाना खा रहे हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड है। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। उसके अंदर हर चीज़ का प्रोसेस करने के लिए क्या होता है, एक प्रॉपर वे है। ऐसा नहीं है कि बस खाना खाया और वो तुरंत डाइजेस्ट हो गया, तुरंत हमने उससे अपने एनर्जी ले ली, न्यूट्रिएंट ले लिए, ऐसा नहीं होता है। कि हर चीज़ का एक प्रोसेस है जिसको करने के लिए हमारी बॉडी काफ़ी वर्क करती है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को काफ़ी वर्क करना पड़ता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी बॉडी में वो रोल प्ले करती हैं। तो ये सब जितने भी फूड आइटम होते हैं, ये सारे क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं और हमारी जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो सब मिल करके क्या करते हैं, इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि क्या होता है, हम डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि वीट, राइस और हमने जो पल्सेस वगैरह खाई या वेजिटेबल्स खाई, वो डायरेक्ट जाकर के तो हमारे ब्लड में मिलता नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में किस में चेंज होता है, पहले सब सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज होता है। उसके बाद जो है बॉडी वो जो उसके बाद जो बॉडी क्या करती है, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। तो ये प्रोसेस जो होता है ना, वही डाइजेशन कहलाता है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं ना, वो तो सभी की क्या होती है, अलग अलग ईटिंग हैबिट्स होती हैं। सबकी ईटिंग हैबिट सेम नहीं होती। तो सबके जो वेज ऑफ टेकिंग फूड है वो सेम नहीं होता, सबका डिफरेंट होता है। जैसे कि बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स हैं, वो क्या करते हैं, सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, वो क्या करते हैं, फ्लावर के नेक्टर को सक करते हैं। इन्फेंट्स क्या करते हैं, मदर्स मिल्क को फीड करते हैं। स्नेक जैसे कि पाइथन है, तो वो क्या करता है, वो स्वेलो करते हैं अपने फूड को, अपने जो उनका प्रे होता है, प्रे मतलब मीन्स शिकार, तो वो क्या करते हैं, उसको स्वेलो करते हैं। और एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं, वो पानी में जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको जो है खाते हैं, उन पे जो फ्लोट कर रहे होते हैं पानी में, उनको जो है क्या करते हैं, उन्हीं को फीड करते हैं, उन्हीं को खाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स होती है। अब ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, च्यू करके अपना फूड खाते हैं। तो अलग अलग हैबिट्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की। कोई च्यू कर रहा है, कोई स्वेलो कर रहा है, कोई सिर्फ सक कर रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स होती हैं, जिससे कि वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस। इसको समझने से पहले आपकी बुक में थोड़ा सा स्टारफिश के बारे में दिया है, हम उसको पढ़ लेते हैं। तो क्या है बुक में, अमेजिंग फैक्ट है, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश उन एनिमल्स को खाती है जिनका कवर जो है ना, वो हार्ड शेल से बना होता है। वो हार्ड शेल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, उस शेल को ओपन करने के बाद द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। तो जो शेल के अंदर सॉफ्ट एनिमल होता है, उसको क्या करती है, वो डायरेक्ट अपने स्टमक में खा लेती है। द स्टमक देन गोज बैक इन टू द बॉडी, और स्टमक उसके बाद वापस बॉडी के अंदर चला जाता है। एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और फूड जो है वो स्लोली डाइजेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि स्टारफिश जो एनिमल खाती है वो किस चीज़ के बने होते हैं, तो वो हार्ड शेल के बने होते हैं, जो कि होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने।
और किस तरीके से खाती है वो अपना खाना, फिर क्या करती है वो उस हार्ड शेल को वो तब तक पकड़ के रखती है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसको जब तक पकड़ के रखती है जब तक कि उसमें से कोई सॉफ्ट एनिमल बाहर ना आ जाए। और जैसे ही सॉफ्ट एनिमल उसमें से कोई बाहर आता है वो क्या करती है उस शेल के एनिमल को खा लेती है और अपने स्टमक में वो डाइजेस्ट कर लेती है। तो इसमें एक क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पे बन सकता है कि जो वो खाती है वो किसके बने होते हैं, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको स्टारफिश का डाइजेशन यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। देखो डाइजेशन इन ह्यूमंस, इसको ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले तो एक है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। दूसरे हैं हमारे कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगी। उसके बाद हम एक एक पार्ट को, एलिमेंट्री कैनाल के एक एक पार्ट को डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो पार्ट आता है वो आता है द बकल कैविटी। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। थर्ड पार्ट है हमारा स्टमक। देन फोर्थ पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। आफ्टर दैट फिर रेक्टम में। देन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये सारे क्या है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल वो कैनाल होती है कि जिसमें खाना जब तक डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपर, या खाना जब तक हम हमारे माउथ से लेकर के जब तक वो हमारे बॉडी से बाहर नहीं हो जाता तब तक वो इस कैनाल में चलता है। तो इस कैनाल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे द बकल कैविटी, ईसोफेगस और फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो खाना सबसे पहले जब हम खाते हैं तो मुंह से खाते हैं, बकल कैविटी जिसको बोलते हैं। देन उसके बाद वो फूड पाइप में जाता है, उसके बाद वो हमारे स्टमक में जाता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो उसके बाद रेक्टम से होते हुए एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। देन उसके बाद कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो बकल कैविटी में जो ग्लैंड्स होता है उसको बोलते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि जो हमारे माउथ में जो ग्लैंड होता है वो होता है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो बहुत सारा सलाइवा हमारे माउथ में प्रोड्यूस होता है, तकरीबन 1.5 लीटर 1.5 लीटर सलाइवा जो है हमारे माउथ में पूरे एक दिन में प्रोड्यूस होता है। ये क्या हेल्प करता है हमारे खाने को, एक तो सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करने में, दूसरा नेक्स्ट वो जो है खाने को थोड़ा सा लुब्रिकेशन देता है। उसके बाद हमारा जो ईसोफेगस पाइप है, फूड पाइप, उसमें कोई भी ग्लैंड नहीं होता। देन स्टमक में क्या होता है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव जूसेस कुछ प्रोड्यूस होते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं स्टमक के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर जो है वो अपना बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और पैनक्रियाज जो है वो अपना पैनक्रियाटिक जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही देता है। देन लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी ग्लैंड्स नहीं होते, ना ही रेक्टम में ना ही एनस में। तो हमारे जो है कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जैसे सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। देन हमारे लीवर में होता है बाइल जूस और पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस। तो ये सारे जूसेस जो होते हैं, ये सारे एंजाइम्स और जूसेस जो ग्लैंड्स मिलकर के साथ में ये एलिमेंट्री कैनाल मिलकर के क्या करती है, फूड का डाइजेशन करती है। तो हम एक एक पार्ट को बहुत ही डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आई एम श्योर आपको ये पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो काफ़ी नॉलेज मिलेगी आपको अपनी बॉडी के बारे में, आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है इस चैप्टर से। तो ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।